अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाँ, तो ये तो बोला जाएगा। सही है, सही है। 178 साल के बाद में इस तरह का योग आ रहा है। जो ब्रह्मदेव जी ने यहाँ कमल में बैठ के विश्व की उत्पत्ति के लिए जो तपस्या हुई है, वो 2 जगह मानी जाती है। एक प्रयाग माना जाता है, एक नासिक माना जाता है। तो साक्षात वहाँ राम जी के चरण कमल पड़े हैं। तो जो घास आती है, वो घास के ऊपर राम जी ने हाथ घुमा दिया, तो आज के तारीख में भी वहाँ 1 फुट घास लंबी आती है, 3 फुट फ्लैट आती है। तो ये विशेषता है। तो आज की भी तारीख में भी माना जाता है कि राम जी का वास वहाँ पे है। पर ये काला राम मंदिर जो है, ये इसकी वास्तुकला और काले पत्थर की सुंदर मूर्तियों के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो क्या इन मूर्तियों के पीछे कोई कहानी है? 45 मिनट में उन्होंने 14,000 राक्षसों का सफाया किया, खरदूषण को मार डाला। उस समय राम जी बड़े भयंकर रूप में दिखाई दे रहे थे, बड़े क्रोध में थे। अयोध्या के राम मंदिर का आपकी नज़र में क्या महत्व है? राष्ट्र के निर्माण का जीता जागता प्रतीक है, हमारी संस्कृति का, हमारे दृढ़ निश्चय का, हमारे 500 साल के बैटल का हिस्ट्री है वो। इट शुड कंटिन्यू। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम। दसरे के बाद इस दिवाली इनविंसिबल सोल्स लेके आ रहे हैं एक नया एपिसोड, एक पावन भूमि नासिक से। नासिक यह एक ऐसा स्थान है जो हमारे इतिहास में और श्री रामचरित्र में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी जब पंचवटी में यहाँ पे वास कर रहे थे, तभी यहीं से रामायण के उस रावण के अध्याय की शुरुआत हुई। यहीं से सीता माता का हरण हुआ, शूर्पणखा की नाक काटी गई। नासिक में स्थित काला राम मंदिर, यह उन्हीं पौराणिक कथाओं से और उन्हीं पौराणिक इतिहास से आता है। इस मंदिर की एक खास विशेषता है, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, इनका जीर्णोद्धार और मंदिर का निर्माण सन 1782 में पेशवा सरदार ओढ़ेकर इन्होंने किया था। इस मंदिर में 14 सीढ़ियाँ हैं जो राम के 14 साल के वनवास को दर्शाती है। इस मंदिर के सामने वहाँ पे स्थित जो हनुमान जी है, इनकी नज़र श्री राम जी के चरणों पर है और श्री राम जी की मूर्ति की नज़र टिकी है इन्हीं हनुमान जी के माथे पर। इस मंदिर में 84 गज है जो दिखाते हैं हमारी 84 योनियाँ। और ऐसी ही पावन स्थिति पर जो ये स्थित राम कुंड में मंदिर है, इसको विटनेस करने वाले और ये मंदिर का निर्माण जब से हुआ है तब से यहाँ पे जो पुरोहित है, आज इनविंसिबल सोल्स में हम उनको बुलाते हैं। इनविंसिबल सोल्स के आज हमारे गेस्ट हैं श्री महंत सुधीर दास जी महाराज, जो नासिक काला राम मंदिर के पुजारी घराने से 28th जनरेशन है। इन्होंने एजुकेशन M.Com में किया है। शुक्ल यजुर्वेद संपूर्ण अध्ययन दशग्रंथ सहित इनका एजुकेशन हुआ है। इनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री मोदी जी के साथ इन्होंने 4 बार पूजा की है। यही वो शख्स है जो महाराष्ट्र से और काला राम मंदिर से अयोध्या रामलला के जीर्णोद्धार पे और उसकी पूजा में विटनेस करने के लिए इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके राज्य अभिषेक में भी यही वो पुरोहित खानदान है जो उन्होंने तब विटनेस किया था और उन्होंने वहाँ पे पूजा भी की थी। यही एक और अवसर इनको हाल ही में 2 साल पहले फिर से रायगढ़ पे प्राप्त हुआ। तो मैं स्वागत करती हूँ सुधीर दास जी महाराज आपका इस पॉडकास्ट में, और हम बहुत खुश हैं आपको यहाँ पे बुलाते हुए। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। तो सुधीर दास जी, आज हम आपका जो योगदान है, आपका परिवार, नासिक में आपकी स्थिति, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके परिवार की पृष्ठभूमि और संस्कृति के बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमको?
ये जो पुजारी परिवार है मूलतः भट्ट प्रभु सरनेम से आता है। और जैसे आपने शुरू में उद्धृत किया कि ये हमारी 27-28 जनरेशन है, तो तब से वेद अध्ययन और संस्कृति के प्रति समर्पित परिवार पूरे भारत में जो भी परिवार है उसमें अग्रिम स्थान में हमारे परिवार की भी उपलब्धियाँ बहुत सारियाँ हैं। और जो नासिक का जो प्रधान जो बैकग्राउंड है जिसको मंत्र भूमि कहा जाता है, तो जैसे यजुर्वेद के लिए यजुर्वेद अध्ययन के लिए नासिक बड़ा पूरे भारत विश्व में प्रसिद्ध है। और नासिक की जो वैदिक परंपरा है, नासिक का जो कल्चर और वैदिक एजुकेशनल हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारा योगदान हमारे परिवार का भी आता है। आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है और आपके आध्यात्मिक गुरु कौन हैं? शिक्षा तो मेरा कॉमर्स का जैसे आपने उल्लेख किया, वो तो एक खैर मॉडर्न एजुकेशन है, लेकिन बचपन से मुझे विशेष रूप से रुचियाँ थी कि भाई ये जो हमारा हेरिटेज है, ये जो कल्चर है, वेद अध्ययन की परंपरा है, उसमें मैं अच्छा योगदान करूँ, अच्छा कंट्रीब्यूट करूँ। तो शुरू में जैसे हमारे चाचा थे भैया साहब पुजारी, उनके यहाँ हमने शुरुआत की थी अध्ययन परंपरा से। फिर बाद में नासिक के बहुत बड़े विद्वान लक्ष्मीकांत जी दीक्षित, नारायण शास्त्री भानों से, श्री कृष्ण शास्त्री गोड़ से, ये वैदिक मूर्धन्य विद्वान पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा से उनके यहाँ भी हमारा अध्ययन हो गया। और मैं धन्यभागी समझता हूँ कि जो मॉडर्न एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन की जो एक व्यवस्था उपलब्धि गुरु कृपा से, मैं उसको कहूँगा कि राम जी की कृपा से ही ये सब संभव हो पाया। और भाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि ये अध्ययन मेरा हो गया। अभी जैसे आपसे बात करते हुए मैं ये समझ रही हूँ कि आपकी 28th जनरेशन है, मतलब जिस दिन से ये मंदिर तैयार हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, तब से लेके आज तक आप वहाँ पे प्रिस्ट है। पर अभी आप कह रहे थे कि प्रिस्ट आपके परिवार से है, पर महंत होना ये आपने चुना था, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसा है कि मंदिर का जो निर्माण हो गया उसके पहले भी हमारे पुरखे वहाँ मंदिर की पूरी देखभाल कर रहे थे। मंदिर का जीर्णोद्धार ओडेकर जी ने करवाया। मूर्ति का जो संस्थापन है और ये परंपरा जो है वो उसके पहले भी हमारे परिवार के पास चली आई है। और दूसरा जो उसमें सबसे विशेषता आती है कि भाई एक ट्रेडिशन, जैसे यहाँ बोला जाता है कि मराठी में ऊन वारा थंडी पाऊस, इसके परे जाके इतनी बड़ी भगवान की त्रिकाल अर्चना करना, उसमें एक दिन का भी उसमें एक क्या बोलते हैं दिन, एक दिन भी नहीं उसमें चुका है। और ये परंपरा का निर्वहन होते हुए नासिक में जब 2003 में कुंभ मेला आ गया था, उस समय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी से हमारे गुरु महाराज, जो मेरे अखाड़े से जो मैं परंपरा का पालन करता हूँ, श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज, पूरे भारतवर्ष में जो 13 प्रमुख अखाड़े आते हैं उसके अध्यक्ष थे उस समय। और उनकी कृपा के दौलत में अखाड़े में मेरी महंताई हो गई और 2003 में मैं नासिक में डिक्लेयर हो गया। और 2004 में उज्जैन कुंभ में जो हमारा पूरा विधि विधान होता है, अखाड़े की ओर से मुझे उपलब्धियाँ दी गई। श्री महंत महामंडलेश्वर होता है, आचार्य होते हैं अध्ययन के बाद में, वो परंपरा का निर्वाणी अखाड़े से हनुमानगढ़ी अयोध्या से हमारा गुरुस्थान आता है। और श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज परम आदरणीय प्रातस्मरणीय हमारे लिए है। तो गुरु कृपा की वजह से ये सब हुआ है। सो आपको आचार्य के रूप में नियुक्त करने से पहले क्या प्रशिक्षण मिला था? प्रशिक्षण तो मैंने कहा कि जो ट्रेडिशनली वेद अध्ययन होता है, दशग्रंथ के बाद में अध्ययन की परंपरा होती है, उसका लेखा जोखा दिया जाता है। और वो बाद में उसकी ओरल्स भी होती है और परीक्षाएं भी कुछ होती है, गुरु परंपरा में उसका निर्वहन होता है।
इसमें तो कोई ये नहीं रहता है कि भाई आप 99% अध्ययन कंठस्थ विद्या कंठस्थ भूषणम, विद्या जो है पूरी रूप से सामने ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं देखता हूँ बाद में, अध्ययन पूरा कंठस्थ होना चाहिए। सामने क्वेश्चन पूछा, आंसर दे दिया, मैं देखता हूँ बाद में रेफरेंस बोलता हूँ, ये नहीं चलता। अग्रतः सकलम शास्त्र, शास्त्र जो है बिल्कुल सामने होने चाहिए, कंठ में होने चाहिए, दिमाग में होना चाहिए सब चीज़ें। तो मैं कहती हूँ कि ये एक अद्भुत इंटेलिजेंस है, या फिर ये हनुमानगढ़ी से और ऊपर राम जी की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि हमारे जो वेद हैं, यजुर्वेद है, इनको कंठस्थ रखना इतना आसान नहीं है। देखो ऐसा है कि वेदों में आप जानते हो कि 4 वेद आते हैं। जैसे ऋग्वेद आता है, बहुत बड़ा है, उसमें 10,000 के करीबन मंत्र आते। उस मुकाबले में यजुर्वेद थोड़ा छोटा आता है, बहुत ही छोटा आता है, 2000 के आसपास मंत्र है। लेकिन यजुर्वेद में जो स्वर वैदिकी प्रक्रिया होती है, उसके जो स्वर देने चाहिए, उसका जो हस्तचालन विधि है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, 3 प्रकार की स्वर मात्रा उसमें आती है। तो अध्ययन परंपरा में यजुर्वेद सबसे कठिन जाता है। उस मुकाबले में यजुर्वेद ऋग्वेद अध्ययन करने में बड़ा सहज सुलभ होता है। लेकिन परंपरा ऐसी है भारतवर्ष में कि जो शाखा अपनी घर की परंपरा है, तो वो 4 वेद वो फैकल्टी के लोग जो है उसका संरक्षण करे, उसको संरक्षित रखे और अपने आगे वाले पीढ़ी को उसका हस्तांतर करे। तो जैसे लाखों वर्ष पहले, जैसे अभी करीबन राम जी का यहाँ आने का अगर समय रफली कैलकुलेट करें तो 8,000 साल आता है। मतलब भगवत गीता जी को बोल के 5,500 साल हो गए, उसके पहले 2,500 साल राम जी का अवतरण हो गया। तो 8,000 साल पहले राम जी यहाँ आए, और यहाँ आते वक्त भी राम जी सीता मैया को बोल रहे थे कि ये जो जनस्थान है, ये नासिक के वैसे 4 नाम आ गए हैं। पद्मालय, जो ब्रह्मदेव जी ने यहाँ कमल में बैठ के विश्व की उत्पत्ति के लिए जो तपस्या हुई है, वो 2 जगह मानी जाती है। एक प्रयाग माना जाता है, एक नासिक माना जाता है। तो नासिक का जो पहले नाम था वो पद्मालय था। उसके बाद में जब राजा सीता मैया के जो पिताजी थे, उन्होंने यहाँ तक जीत हासिल की थी, इसीलिए ये जनस्थान हो गया ये चीज़ का। और जब राम जी लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान काटी गई थी, जो काटी हुई जो नासिका है वो गोदावरी के ये पार आ गई, तो ये इसीलिए इस क्षेत्र का नाम नासिक हो गया। और जब औरंगजेब ने इसको जीता था, तो ये पूरे एरिया में अंगूर और जो गुलाब का जो पुष्प है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए इसका नाम गुलशनाबाद हो गया। अच्छा। तो ये 4 नाम नासिक के हो गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राम जी के पहले भी वेद अध्ययन के लिए तपोभूमि, तपोवन नाम का जो वन है, तो वो यहाँ प्रसिद्ध था। और वेद अध्ययन की परंपरा का अगर हम निर्वाहन करते हैं, तो राम जी स्वयं यहाँ कहते कि यहाँ बहुत बड़े ऋषि मुनि गौतमादिक यहाँ हो गए। तो हिस्ट्री तो बहुत प्राचीन है नासिक की, बहुत प्राचीन है। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि हमारी संस्कृति की धरोहर जो इतनी पुरानी है, ये आप जैसे आचार्य और महंत के साथ हम आगे लेके जा रहे हैं। पर जब आपने ये अध्ययन किया और आप आचार्य बने और उसके बाद आप महंत बने, और कालाराम मंदिर की धरोहर और आपकी जो ये पुरखों से चली हुई आती हुई पूजा की प्रथा है, इसको आपने संभाला, उसके बाद जब से आपने ये काम शुरू किया, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? ऐसा होता है कि जो निर्वाणी अखाड़ा जो है, भारत में कुल 13 अखाड़े आते हैं। उसमें निर्वाणी जो अखाड़ा है ये वैष्णव परंपरा का अखाड़ा है। जैसे हमारे परंपरा में राम, कृष्ण और विष्णु, बालाजी, ये पूजन में वैष्णव परंपरा जो है, तो उसमें परंपरा का एक श्लोक आता है, सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्ज मध्यमाम
अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। जैसे राम जी के बाद सीता माता को उपदेश हो गया, सीता माता ने हनुमान जी महाराज को उपदेश किया, और जगत गुरु रामानंदाचार्य जो है वो हमारे भाष्यकार आते हैं, और उसके बाद में जो परंपरा है, वो परंपरा में जब आप आते हो तो ऐसे लगता है कि हमारे पीछे इतनी बड़ी गुरु परंपरा है, साक्षात हनुमान जी हमारे पीछे है, तो उसका जो एक स्पिरिचुअल एंड मॉरल सपोर्ट होता है वो अकल्पनीय है। आम आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। और जब ये दीक्षा और ये सब विधि हो गई तो मैं फूले न समाया था। मुझे 7 दिन तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, और जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संक्रमण हो गया था, जो ताकत आ गई थी। तो अभी उसका एक उदाहरण मैं बोलता हूँ। जैसे प्रयागराज में अभी हम लोग कुंभ में शाही स्नान में थे, और अमावस्या के दिन जो स्नान हो गया था, तो उस समय ऐसे लग रहा था कि हम मानो अमृत में स्नान करके बाहर आ गए। और तमाम जो एक फिज़िकल लेवल, मेंटल लेवल पे एक ऑरा, एक ताकत बनती है जो प्रेरणा देती है कि भाई राष्ट्र की रक्षा हो और धर्म के लिए हम हमेशा कार्यरत रहे। और एक ऊर्जा जो होती है वो अकल्पनीय है, अनकम्पेरेबल है। वो जो एनर्जी है जो ऐसे लगता है आपके साथ में है। तो जब मैं एक जनरल स्टडी जो कॉमर्स या और चीज़ों में होती है, उसके बाद का मैं जो था वो गुरु परंपरा में आने के कारण अद्भुत ऊर्जा का संचारण हो गया, ऐसी भावना है मेरी। हाँ, मैं ये समझती हूँ क्योंकि इसी महाकुंभ में महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान करने का अवसर मुझे भी मिला था संगम पे। और आपके जितना तो नहीं ज्ञान है, पर फिर भी वो एक 3 डुबकी से जो ऊर्जा मुझे मिली उसके कंपैरिजन में मैं आपका डेफिनेटली समझती हूँ कि आपको कैसे लगा होगा। बट हम कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको पावर भी आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, पर इस पद पर बने रहते हुए आपको कुछ चुनौतियाँ भी आई होंगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो चैलेंजेस भी आते हैं। तो ऐसी कोई चुनौती है जो आप हमें बताना चाहेंगे कि कल युग में हमारी धरोहर आगे लेके जाने के लिए आपको कोई चुनौती लगती है? तो देखो, ये मराठी में एक शब्द का प्रयोग आया है, उसको बोलते सतीचं वाण। मतलब अगर आप लोग ये हमारे महात्माओं में बोलते भैंस का धारण हो गया, भैंस मीन्स ये वस्त्र एक बार धारण हो गए तो उसके व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु दया दमदान, इसका जो पालन करना है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो मॉरल एंड एथिक्स प्रिंसिपल इन द सोसाइटी, उसका पालन करना और उसका निर्वहन करना, तो ये जिम्मेदारी का बोझ नहीं है। मैं उसको जिम्मेदारी का बोझ ऐसे नहीं सोचता हूँ। उसमें कहा गया है कि धर्माच्या करिता अमास जगती रामानी धाड़ी आले। हमको ये धर्म कार्य के लिए राम जी ने नीचे भेजा। तो ये जब बात आ जाती है तो चीज़ें तो देखो, ज़िंदगी है और सोसाइटी में बहुत सारे कंडेम्स होते हैं और चीज़ें हैं, किसी को पसंद रहता है, किसी को नापसंद रहता है। तो लाइक एंड डिसलाइक जो है, तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख और दुख जय पराजय, इसके परे संत महात्माओं को जाना पड़ता है। जैसे योग की व्याख्या ये पतंजलि ने बहुत सुंदर कहा है कि अथ योगानुशासनम, मैं अब योग कहता हूँ। तो योग का मतलब क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि अगले सूत्र में योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। तो योग का द डेफिनेशन ऑफ द योगा मीन्स जो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, सब अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड के परे जब आप जाओगे तो मुझे लगता है कि फिर उसमें विचार की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे सोसाइटी में प्रसंग होते हैं, तो उसको हमको नज़रअंदाज करना पडता है। वो मनावरती घेऊन कसं चालेल असं मराठीत म्हणतात। हम लोग उसको दिल पे नहीं लेते।
तो छोड़ देते, जैसे गंगा में स्नान करते हैं तो पाप धुल गए बोलते। तो ये चलते चलते बहुत सारे अनुभव होते, कुछ खट्टे होते, कुछ मीठे होते, कुछ इस तरह के जो फ्लेवर्स है वो सबको चखना पड़ता है। वो समुद्र जी को बहुत बड़ी देवता मानी गई है, जल को बहुत बड़ा भगवान माना गया है। तो समुद्र में बहुत सारी नदियाँ प्रवेश करती है और इतना पानी बढ़ जाता है, जैसे अभी बहुत सारी बारिश हो गई तो समुद्र का जल भी बढ़ गया, लेकिन वो स्थिर है। आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठा। वो नदी, बहुत सारी नदियाँ भी उसमें प्रवेश होती है, लेकिन वो अपनी मर्यादा कभी नहीं त्यागता। तो विकार रूपी बहुत सारी नदियाँ भी अंदर आ गई तो समझ आती है गुरु कृपा से। तो काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर ये शत्रु माने गए महात्माओं के। इफ़ यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस थिंग्स तो फिर आप काम नहीं कर सकते। Certainly, I see a lot of impact of श्री राम चरित्र on your life. तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि जितना भी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से उसको लेके जा रहे, तो श्री राम चरित्र का ऐसा वो क्या इम्पैक्ट आपको दिखता है आपकी दिनचर्या में या फिर आपकी लाइफ पर? प्रभु रामचंद्र जी तो हमारे इष्ट और आराध्य है। और जब रामायण में जो एक प्रमुख जो एक प्रसंग आता है, तो जब राम जी दूसरे दिन युवराज से राज्याभिषेक उनका होने वाला था, जो दिन वो सिंहासन पे बैठने वाले थे, उसी दिन वो राजपाट छोड़ के वनवास के लिए चले गए। और हम हैं, अगर कोई भी आदमी है या औरत है, बहुत सारी ज्वेलरी पहने, राजा है, क्राउन पहने और सोने का मुकुट है, बाजूबंद है, हीरे माणिक के बहुत सारे अलंकार अगर आप पहनते हो तो आप सुंदर दिखोगी, सवाल ही नहीं उठता। वो वस्त्र का प्रभाव होता है। लेकिन राम जी ने वो सब छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिया, अलंकार छोड़ दिए, धन संपत्ति सब छोड़ दी। तो सप्त परार्ध त्यजेत, ऐसा एक उल्लेख उसमें आया है। 7 परार्ध लक्ष्मी राम जी की इंडिविजुअल संपत्ति थी, वो छोड़ दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉकिंग अबाउट द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ट्रिलियन पे समझ लेना कि भाई 15 जीरो आते, 16 जीरो आते, डिजिट आते, 16 डिजिट ट्रिलियन में आ गया। तो परार्ध में 22 डिजिट आते हैं। आप सोचो, तो ऐसी 7 डिजिट थी, वो उन्होंने वहाँ छोड़ दी। अगर हमारा भाई एक 1500 रुपया भी कहीं गिर गया तो वी आर वरीड अबाउट, अरे मेरा पैसा कहाँ गिर गया, पैसा कहाँ गिर गया। और इन्होंने 7 संपदा, जो 7 परार्ध इतनी पुष्टिनी संपदा थी, वो छोड़ने के बाद में ना ऋषि जी मुनि कह रहे रामायण में, तुलसीदास जी तो इसके ऊपर बहुत सुंदर कह रहे हैं कि ना राम जी के चेहरे पे वो राजपाट छोड़ने का दुख था, न इतनी संपत्ति छोड़ने का दुख था। तो जो क्राउन पहने हुए राम जी थे वो सुंदर दिख रहे कि जो वलकल पहने हुए, जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए राम जी सुंदर दिख रहे। इसका मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसको बंद कर दिया था और मैं सोच रहा था कि ये क्या संदेश है, उसके पीछे क्या बिहाइंड द सीक्रेट है, ये क्या कहना चाहते हैं राम जी, या ये संदेश क्या है। क्योंकि जब हम महाभारत या रामायण या भगवत गीता या ये जो भी चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, तो उसके पीछे एक संदेश होता है। तो ये क्या संदेश है? तो सभी चीज़ों में समान रहना, ये राम जी की सबसे बड़ी विशेषता है। देवताओं में राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है। समर्थ रामदास जी बहुत बड़े राम जी के उपासक थे। तो कहते हैं कि मेरे राम जी कभी असत्य नहीं बोले, मेरे राम जी कभी झूठ नहीं बोले, मेरे राम जी 2 उसके मीनिंग निकले। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्म जी को बोला कि भाई आप बोलिए नरोबा या कुंजरोबा, वो हाथी था या अश्वत्थामा था। इस तरह के जो डबल मीनिंग के संदेश है
ये राम जी ने कभी नहीं दिए। राम जी खड़े भी सीधे हैं, कृष्ण खड़े भी टेढ़े हैं, नाम में भी टेढ़े हैं। जो कर्म की बात है, मैं राम और ये कोई, राम जी जितने हैं उतने कृष्ण भी हमारे लिए पूजनीय, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो राम जी के इसमें इतना गजब का ये है कि इस कलयुग में उस धारा पे चलना, राम जी के धारा पे चलना असंभव है। लेकिन अगर संत कृपा है, गुरु कृपा है, तो वो धारा में आप प्रभावित होके, क्योंकि आज किसी को भी अगर राजपाट संभालना हो तो राज कैसा हो, तो राम जी को राजा बोला जाता है, सबसे बड़ा राजा राम। हाँ। कृष्ण को राजा कृष्ण नहीं बोला जाता। मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग विथ दिस टू, हमारे परम पूजनीय है, लेकिन कह रहा हूँ। तो राम जी का उदाहरण क्या है, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये राम जी की सबसे बड़ी विशेषता है। और वो मर्यादा के ऊपर आप दुनिया में चलते हो, then there is no need to go anywhere. Yeah, this is a very big message to understand that everyone has to change as per the situation. क्योंकि जब राम थे, उस युग में जो राम थे, और फिर जो कृष्ण जी आए, तो युग बदल गया और भगवान ने अपना रूप बदल लिया, तो हम कौन हैं? उसमें मैं एक श्लोक के माध्यम से आपसे, बड़ा गमतीदार ये, उसमें महाभारत के शांति पर्व में एक बहुत अप्रतिम, मेरा जो फेवरेट एक श्लोक है, उसमें कहा है कि एकोपि कृष्ण कृत प्रमाण दशाश्वमेधा अवभृतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रमाणी न पुनर्भवाय। राम जी तो बड़े सीधे थे, वो काल भी ऐसे सीधा था, वो भी चल रहे, वो मर्यादा का पालन हो गया था। लेकिन जब कृष्ण जी आए तो अमर्यादा हो गई सब जगह। जैसे दुर्योधन, दुशासन, जो 100 कौरव थे, उन्होंने तो पूरा एथिक्स एंड प्रिंसिपल जो राजा का होना चाहिए वो छोड़ दिया। और दुर्योधन का या दुशासन का दुर्भाग्य देखो कितना बड़ा था। साक्षात भगवान श्री कृष्ण रूप वहाँ उपदेश उनको कर रहे थे, फिर भी वो सुन नहीं रहे थे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो इस तरह की मर्यादाहीन जो है, उनके लिए कृष्ण है, उनके लिए चाणक्य है। तो आप फिर वो राम जी के ऊपर नहीं चल सकते। लेकिन ये दोनों का जो नाम है वो 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान के तुल्य के बराबर है, ऐसा ये श्लोक कहता है। एकोपि कृष्ण कृत प्रमाण दशाश्वमेधा अवभृतेन तुल्या। तो रामकृष्ण अगर आप नाम लेते हो, जैसे महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा है बहुत बड़ी, तो जय जय रामकृष्ण हरि बोलते। इतना बोलने से आपका सब चीज़ें ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। आप यू गो टुवर्ड्स द एनलाइटन, तो आप सीधा चल जाते। तो ये एक विशेषता आती है उसमें, परंपरा में भी। आपके अनुसार कालाराम मंदिर भगवान राम की शिक्षाओं और विरासत के बारे में क्या संदेश देता है? ऐसा है, जब प्रभु रामचंद्र जी नासिक में आने के पहले एक दिन यहाँ रामशेज नाम का बहुत बड़ा एक पहाड़ है, जो आगे जाके छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का बहुत बड़ा किला हो गया। उसका नाम रामशेज है। औरंगजेब के साथ में बहुत बड़ा उसका संघर्ष का इतिहास है। लेकिन राम जी नासिक में आने के पहले वो रामशेज पहाड़ी के ऊपर एक दिन रुके, वहाँ शयन किया, इसलिए उसका नाम हो गया रामशेज, मतलब वहाँ शयन किया। तो वहाँ तो कोई बेड या कुछ ऐसा नहीं था, तो जो घास आती है वो घास के ऊपर राम जी ने हाथ घुमा दिया, तो आज के तारीख में भी वहाँ 1 फुट घास लंबी आती है, 3 फुट फ्लैट आती है। तो ये विशेषता है। तो आज की भी तारीख में भी माना जाता है कि राम जी का वास वहाँ पे है। उसके बाद में वो गोदावरी पे आए, गोदावरी में स्नान पूजन हो गया। और जब कालाराम मंदिर की जो जगह है, उस जमाने में वो सबसे ऊंचा स्थान ये पंचवटी का माना जाता था, टीला था बहुत बड़ा। तो जब लक्ष्मण जी ने चारों ओर से देखा कि ये सबसे सुरक्षित जगह है, तो वहाँ जो पर्णकुटी राम जी की निवास स्थान में मानी गई एग्जाइल पीरियड में, वो वहाँ बनवाई।
जो आज का विद्यमान कालीराम जी का मंदिर है, तो वहाँ 2.25 साल राम जी, लक्ष्मण जी और आखिरी के साल में जब सीता मैया का अपहरण वहाँ से हो गया, तो तब तक 2.25 साल राम जी और वहाँ रुके हैं। तो नासिक पुण्य भूमि को प्रभु रामचंद्र के पदस्पर्श से पावन हो गई भूमि मानी जाती है। तो साक्षात वहाँ राम जी के चरण कमल पड़े हैं, ऐसी वो जगह है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि कॉस्मिक अनकॉन्शियस जो है, जहाँ इस तरह की जो जगह है, जैसे आप तिरुपति चले जाओ, द्वारका चले जाओ, प्रयाग चले जाओ, हनुमानगढ़ी चले जाओ या अयोध्या चले जाओ, आज भी वो जगह में वो ऊर्जा है, वो ताकत है। इसीलिए आज के तारीख में भी हजारों हजारों लाखों लोग सालों सालों से, सदियों से यहाँ दर्शन में आ रहे, कुंभ में आ रहे। तो कुंभ का स्नान जब होता है नासिक में, सबसे बड़ा धार्मिक पर्व माना जाता है हिंदुओं में, तो उसके बाद में राम जी के दर्शन की परंपरा है। आज के तारीख में भी जो स्नान करेगा वो दर्शन करेगा और फिर आगे जाएगा। तो कहते हैं कि मेरा जो जन्म है, जैसे आपने कहा कि मैं शिवरात्रि में वहाँ थी, तो यहाँ जब पूजन और स्नान हो जाता है तो आदमी कहता है कि मैं सब पापों से मेरी छुटकारा हो गई। और ये विशेषता वो स्थान की है। वो विशेषता जो स्थान में भगवान का जो अर्चन पूजन होता है, सगुण जो विग्रह होता है, जो मूर्ति मानी जाती है, उसको विग्रह कहा जाता है। विग्रह का यथा देहे तथा देवे, जैसे हमारा सब दिन भर में दिनचर्या होती है, ऐसी देवताओं की भी दिनचर्या होती है। जैसे सुबह में मराठी में उसको काकड़ा आरती बोली जाती है, हाँ। जो प्रातः अर्चन, मंगला अर्चन कहा जाता है, वो सुबह 5:30 में होता है। उसके बाद में 10 बजे भगवान का पाद्य पूजन और महापूजा अभिषेक होता है। तो उसके बाद में भगवान का 7:30 में इवनिंग में शयन आरती होती है और राम जी शयन में जाते हैं। तो फिर वापस दूसरे दिन जगाना, ये सब परंपरा। जैसे हम लोग भोजन करते हैं यथा देहे तथा देवे, तो भगवान को भी सुबह में जो है, जो मराठी में उसको लोनी बोला जाता है, लोनी खड़ी साकर और दूध का, मक्खन का, ये भोग लगता है। उसके बाद में जैसे हमारा आहार विहार होता है, बिगर प्याज लहसुन का भगवान को भोग लगाया जाता है। शाम में भी उसी तरह भगवान का अर्चन पूजन होके, ये त्रिकाल अर्चन की परंपरा सदियों से चली आई है। तो जो देवत्व का भाव होता है वो अर्चक और पूजन और भक्त, ये तीनों में रहता है। तो भक्त तो सामने हनुमान जी महाराज तो सबसे बड़े भगत है राम जी के, वो सामने हैं। हम लोग जैसे अर्चक है, और जो डिवोटीज आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वो भी सबसे मेन माना गया है। तो ये जब इसको ही भी त्रिवेणी कहा गया है, भगवान, भक्त और देवता, उपास्य, अर्चक, ये तीनों त्रिवेणी मानी जाती है। तो उसका संगम है वहाँ पे कालीराम में। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही श्री राम जी यहाँ पे थे और उनके चरण कमल नासिक में आए थे, तो तब से लेके आज तक उनका वास्तव्य यहाँ पे है। वो आज भी यहीं पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं और उनका वास्तव्य है। इसी की वजह से ये जो नासिक है ये इतना पावन है। पर ये कालाराम मंदिर जो है, ये इसकी वास्तुकला और काले पत्थर की सुंदर मूर्तियों के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो क्या इन मूर्तियों के पीछे कोई कहानी है? ऐसा है कि आपने सब जगह राम जी के दर्शन किए होंगे, तो नासिक के कालीराम जी का जो वैशिष्ट्य है, भगवान का दाहिना हाथ जो है छाती पे है और बायां पैर की तरफ है। तो जब ऋषि मुनियों ने उनको निवेदन किया था कि आखर, दूषण और त्रिशिर के साथ में, शूर्पणखा के साथ में 14,000 राक्षसों का यहाँ वास्तव्य है और ये सब नरभक्षक थे, ये आदमी, इंसान, जानवर सभी को खा जाते थे। और उनके द्वारा जो आदमियों को खाया गया था, उसका पहाड़ स्वरूप हड्डियों का ढेर लग गया था। इंद्रकुंड नाम की जगह है वो स्थान पे।
तो राम जी जब यहाँ आए तो उन्होंने चरण से उनको स्पर्श किया, तो जो भी खाए गए थे, मारे गए थे, उनको मोक्ष हो गया। और जब मंदिर की जगह पे जब आए और ऋषि मुनि जब उनको मिलने आ गए, तो जब ये सब चीज़ों का ब्यौरा जो आज की भाषा में हम लोग जो कंप्लेंट थी, जो तकरार थी, या जो भी इनका निवेदन था, वो जब राम जी के सामने हो गया तो राम जी बड़े क्रोध धारण करते हुए वो बड़ा गुस्सा आ गया। सब जगह राम जी जो है सुंदरम शांत रामम, राम जी बड़े शांत, बड़े डिसेंट, बहुत सुंदर, कितना भी कुछ हो गया तो भी बड़े सुचारू रूप से बात करते थे। राम जी के क्रोध के बारे में रामायण में केवल 2 बार ही उल्लेख आया है। एक जो है जो नासिक का ये प्रसंग है, तो छाती पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि ये सब राक्षसों का मैं 1.5 मुहूर्त में वध कर दूंगा, मतलब 45 मिनट में मैं इनका सबका नाश कर दूंगा। तो उस समय राम जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, जो चरण के पास मेरे पास जो भी यहाँ आएगा उसकी रक्षा मैं हमेशा करूँगा, ऐसा वो विग्रह का अर्थ है। सकृदेव प्रपन्नास्मि तवास्मि यचया यते अभयम सर्वभूतेषु, मैं दाशरथी राम यहाँ सभी को अभय देता हूँ। तो राम जी की जो विग्रह मूर्ति है उसको अभय राम भी बोला जाता है। तो 1.5 मुहूर्त हो गया, करीबन 45 मिनट का। 45 मिनट में उन्होंने 14,000 राक्षसों का सफाया किया, खरदूषण को मार डाला। उस समय राम जी बड़े भयंकर रूप में दिखाई दे रहे थे, बड़े क्रोध में थे। तो काल स्वरूपः रामः रामायण में आया है, वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में इसका ब्यौरा आया है। तो रामा काल रूपेण भासयति, राम जी मानो काल रूप दिखाई दे रहे थे, और इसीलिए यहाँ राम जी का जो नाम हो गया वो काला राम। तो राक्षस कुल के भी काल हो गए और काल का रूप धारण किया, क्योंकि गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी में काल मैं हूँ। तो वो काल का रूप राम जी ने भी पहले धारण किया हुआ था। विष्णु भी कह रहे कि मैं भी काल हूँ। उसके बाद में जो आपने प्रश्न पूछा कि जो यहाँ मंदिर की जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है, जो वास्तु की परंपरा है, तो महाराष्ट्र में हेमाडपंथी या हेमाड़ जो एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है। देयर ऑफ लॉट ऑफ आर्किटेक्चरल पैटर्न इन इंडिया। साउथ इंडिया में जाते आप, गोपुरम पैटर्न है, या द्रविडियन पैटर्न है, चोलाज पैटर्न है, तो नागर शैली उत्तर भारत में। अभी जो अयोध्या जी का राम जी का मंदिर बन गया, नागर शैली है। उत्तर भारत में, हरियाणा में या शैली में नागर की शैली आ रही है। तो ये हेमाडपंथी पैटर्न जो है, जो सैंडस्टोन आता है, जो काला पत्थर, जो सह्याद्री का जो हमारे यहाँ पहाड़ी में काला पत्थर है, पूरा बहुत हार्ड रॉक है ये। तो ब्लैक बसाल्ट आता है, वो बसाल्ट के ऊपर काम करना आसान नहीं होता। जैसे हम अयोध्या का जो पत्थर है वो बलुआ है, सैंडस्टोन है वो दैट इज इजी टू कार्व। मार्बल भी बहुत इजी है कार्व, इट इज़ वेरी ये बहुत डिफिकल्ट है कार्विंग में। तो उसकी स्पेशलिटी वहाँ बनी गई। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो 84 आर्चेस है, पिलर्स है, और सीढ़ियाँ 14 है, वैसे हनुमान जी के मंदिर में भी 40 स्तंभ लगे हुए हैं। अच्छा, वो भी हनुमान चालीसा है। और छंद में जो है गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप छंद है। विराज नाम का जो छंद है वो भी विष्णु को बहुत प्रिय है। तो विराट छंद को 40 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो 40 छंद वो विराट छंद का भी प्रतीक है। और यजुर्वेद में मैंने शुरू में कहा कि यहाँ हमारी घर की जो परंपरा है, यजुर्वेद की परंपरा है, तो यजुर्वेद को भी 40 अध्याय है, 40 चैप्टर है यजुर्वेद के। तो वेद राम जी के स्तुति में खड़े हैं। ऐसा वो जो हनुमान जी के सभा मंडप उसको बोला जाता है, उसकी परंपरा है। और मंदिर में जब हम एंटर करते हैं तो मंदिर को 4 द्वार हैं। तो पूर्व में ऋग्वेद माना गया, दक्षिण में यजुर्वेद माना गया, पश्चिम में सामवेद माना गया, उत्तर में अथर्ववेद माना गया। और जब ये 14 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आते हैं तो वहाँ भी 4 द्वार हैं। तो 4 उपवेद के प्रतीक है। अच्छा। और अंदर जो जहाँ से हम लोग दर्शन करते हैं
वहाँ 8 स्तंभ लगे हुए हैं। तो अष्टांग योग की प्रक्रिया मानी गई। जो हमारे पुरखे थे उस समय, बालभट्ट महाराज जो थे, वो योग के बड़े ज्ञाता थे, तो उन्होंने वो हिसाब से उसको बनाया। और अष्टांग योग, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, तो वो उसके प्रतीक रूप माने गए। और अंदर का जो गुंबज है अंदर का, उसको मेघडंबरी ऐसा नाम आता है। उसमें आप कार्विंग में देखोगे तो 1008 पाकुड़िया है अंदर। तो द पर्सन, जैसे कर्मा मीन्स अनकम्प्लीट डिज़ायर, आपकी क्या डिज़ायर है। तो हम सोचते हैं कि राम जी के कृपा के से आपका सब मनोरथ पूरा हो जाए, वो हो गया। तो उसके बाद में क्या, तो आप जैसे तेंदुलकर 99 पे खेल रहा है, जब तक वो 100 नहीं करेगा, वो 99 को कोई वैल्यू नहीं है। जब वो सेंचुरी करेगा तो कहते हैं कि भाई तेंदुलकर ने 100 आउट ऑफ 100 दिए हैं, तो इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जैसे जिंदगी में जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ मोक्ष और काम, ये 4 पुरुषार्थ माने गए। आपकी धन की कामना है, कितनी धन की कामना होगी। तो मैंने शुरू में बताया, राम जी तो 7 परार्थ संपत्ति छोड़ के आ गए, तो धन की कामना क्या थी, वो भी छूट गई। दूसरा क्या होता है कि भाई यहाँ मराठी में आमदार खासदार जैसे सांसद है, विधायक है, या और कुछ में बन जाऊँ, ये लोगों को बड़ी तमन्ना होती है। तो राम जी तो स्वयं त्रैलोक्य के स्वामी थे। जो रघुवंश है, तो उसने तो पूरा त्रैलोक्य जीता हुआ था, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। तो ये सब बियॉन्ड दिस थिंग जब आदमी जाता है, देन ही बिकम ए एनलाइटन, ऐसा एक जनरल प्रयोग, शब्द प्रयोग माना जाता है। फिर भी एनलाइटन बहुत प्रयुक्त शब्द है नहीं, लेकिन आदमी जब ज्ञान को प्राप्त होता है तो षटचक्र की ऊर्जा, सहस्त्रधार नाम का जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें 1000 पाकुड़ी वाला कमल माना जाए, 1000 पेटल लोटस, उसको 1000 पाकुड़ी वाला कमल माना जाता है। वो कमल खिल जाता है। जो महात्माओं का वो कमल खिल गया, तो गुरु उसको देख के पहचान जाते कि ये तो ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो राम कृष्ण तो जन्मता ही एनलाइटन थे, जन्मता ही अंशावतार नहीं माना जाता, ये पूर्णावतार है। तो पूर्णावतार का मतलब हो गया कि भगवान शब्द जो है समस्त ऐश्वर्यों का प्रतीक मान, भगविंस ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्य क्या है, सब ऐश्वर्य राम जी के चरणों में ही था। आज की तारीख में भी वो अनुभव है। तो ये सब चीज़ें वो मंदिर में रखी गई है, वो आर्किटेक्चरल पैटर्न में रखी गई है। और जब आप जितने जितने निखरते जाओगे, आते जाओगे, या त्यौहार पर्व में जैसे दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, गुड़ी पाड़वा हो गया, राम जन्म हो गया, रामनवमी हो गई, जो कामदा एकादशी, रथ यात्रा, ये साल में आप एक दो बार यहाँ आते जाए, तो ये वास्तु स्वयं में वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। जैसे आप आ गई, आप मेरे से मिलना हो गया, और हम लोग ब्रॉडकास्ट में जा रहे हैं। हाँ, तो ये राम जी का ही आशीर्वाद है। ये तो राम जी का ही आशीर्वाद है, मैं मानती हूँ इस बात को। कंटिन्यूएशंस में आदमी जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद में हर चीज़ की जो उपलब्धियाँ है, धीरे धीरे जैसे उसका अधिकार है, उसी तरह से उसको ज्ञान की जो प्राप्ति है, जो विचारधारा है, वो उसमें ढलते जाता है। देन ही बिकम गुरु प्रसाद। उसको ही हम लोग राम जी का प्रसाद, जैसे प्रचिति शब्द आया है, जैसे ये सब शास्त्र है, ये सब रामायण महाभारत, ये सब शास्त्रों में वर्णित आया हुआ विधान है। तो शास्त्र प्रचिति हो गई। गुरु है, साक्षात राम जी है, या आपके कोई गुरु हो, या तो शास्त्र प्रचिति हो गई, गुरु प्रचिति हो गई। आत्म प्रचिति का मतलब ही राम जी की संपूर्ण कृपा है। तो आत्म प्रचिति हो गई। ये 3 प्रचिति जो आदमी को आ गई, उसने अपने ज़िंदगी को समस्त रूपेण प्राप्त कर लिया। तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े जो संत हुए हैं, वो कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये क्या चीज़ है, हम तो जन्म जन्म आप दे देना,
मुझे जन्म जन्मी मी तुझाचा अंकिला, मैं आपकी सेवा में रहूं तो मुझे वापस जन्म मिला तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। और सो मेनी संतास से कि भाई हमको पुनर्जन्म नहीं चाहिए, पुनर्जन्म का जो फेरा है उससे आप हमें मोक्ष दे देना। तो वैष्णव संप्रदाय कहता है कि आप राम जी के सेवा में रहो, वापिस जन्म ले लो, तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो हम लोग वो सोच में चले कि भाई ये हमारा ये देह में ये अगर जन्म है तो अगले जन्म में भी हम राम जी की सेवा में रहे, यही भाव है। तो जब हम सांप्रदाय की बात कर ही रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि कौन से सांप्रदाय है और उनके महत्व क्या है। जैसे राम जी से आता है एक सांप्रदाय, वैसे और भी सांप्रदाय हैं। जैसे भारत में आदि शंकराचार्य जी ने जो 5 परंपरा का निर्वाहन किया है उसमें शैव, गाणपत्य और शाक्त, वैष्णव और शौर्य, ये 5 परंपरा आ गई। जैसे गाणपत्य परंपरा में गणेश जी की जो परंपरा आई है उसका निर्वाण हुआ है, गणेश जी का पूजन है, विधि है, विधान है। शाक्त में जैसे अभी दशहरा संपन्न हो गया तो आप गणेश जी महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से होते हैं, तो दुर्गा पूजा बंगाल में बड़ी फेमस है, तो वहाँ पूजन हो गया। शिवरात्रि और ये काशी में बड़ी धूमधाम से होती है। तो शैव परंपरा का, वैष्णव परंपरा में जैसे तिरुपति है और मथुरा है, अयोध्या जी राम जी के लिए है, तो ये वैष्णव परंपरा हो गई। और जो सूर्य भगवान को ही भगवान आदित्य सहा विष्णु, आदित्य ही विष्णु रूप है, ऐसा जो मानते हैं वो सौरी परंपरा। तो ये 5 परंपरा का प्रामुख्य रूप है ना, उसके अंदर बहुत सारे अंडर सेक्शंस आ जाते हैं और परंपरा में उस तरह से फिर देवताओं का उपास्य नाम, मंत्र, जप, गुरु, परंपरा, अध्ययन और ग्रंथ, इसका उपदेश आता है। हाल ही में पीएम मोदी जी की विजिट हुई है कालाराम मंदिर को, तो इसके दौरान आपका सबसे यादगार क्षण क्या था? सबसे यादगार क्षण आदरणीय मोदी जी का राम जी का अयोध्या में जो पूजन होने वाला था उसके पहले उन्होंने 10 दिन अपने स्वयं को व्रतस्थ रखने का संकल्प लिया था, और वो संकल्प हमारे मंदिर में मुझे उनको बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गूज़बम्स आ रहा है ये सुन के। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 10 दिन जो है फलाहारी रहे और उन्होंने नारियल का पानी और केवल फ्रूट, वो 10 दिन रहे। वो उन्होंने मतलब भूमि पे शयन किया था, और ये सब जो संकल्प में वर्णित था, वो संकल्प नासिक में राम जी के सामने मैं उनको बोल रहा हूँ। तो मुझे लग रहा था कि जैसे इष्ट और आराध्य और राष्ट्र के लिए जो कार्य कर रहे हैं मोदी जी, तो वो तो स्पेसिफिकली राम जन्मभूमि के लिए 10 दिन अनुष्ठीयमाना हा चापि धार्मिक, या अनुष्ठान रूपेण वो उनका पहला ये था। तो पहले दिन का संकल्प ही मेरे हाथ से हो गया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी राम जी की भी कृपा है। और उसके बाद में आप जानते हो कि मोदी जी भारत में जो 10 ऐसे जगह है वहाँ रोज गए, तो उसका आरंभ नासिक से कालेराम मंदिर से हो गया। अच्छा, तो वो जो यात्रा और 11 दिन का उनका अनुष्ठान था उसकी शुरुआत नासिक से हुई है? जी। अच्छा, तो इसके दौरान जब माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे तो उनका जल पूजन हुआ था, और हमने देखा है कि उन्होंने आरती भी की थी, यहाँ पे पूजन पूरा हुआ था। इसे सब देख के, जैसे आप बोल रहे थे कि उनका 11 दिन का उपवास भी था, ये सब देख के आपको कैसे लग रहा था? क्योंकि आपकी धरोहर राम जी से अब 27 पीढ़ियों तक जुड़ी हुई है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है, उनका जो कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, इसका अगर हम लोग कंपेयर अगर करते हैं तो एक किताब मैंने पढ़ी थी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रघुवंश। रघुवंश का
इस देश के प्रति क्या कार्य है, तो बड़ा अद्भुत है। आप अगर उसको देखते हैं तो मोदी साहब इज़ वन ऑफ द माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। और तो देश के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो अगर साक्षात सामने आ रहे हैं और उनका अर्चन पूजन करने का गुरु कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त करता वहाँ पे होता है, तो बड़ी अद्भुत ऊर्जा उनमें है। आज की तारीख में भी नाउ इज़ 75 और एक युवा से भी ज़्यादा एनर्जी उनके ऑरा में, तो गजब की ताकत है, गजब की एक मैग्नेट जो है, उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो तजुर्बा है काम करने का, तो गजब है वो। बिल्कुल नज़दीक से हम लोग उसको देख रहे थे। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये सब होने के बाद में उनके माता जी के प्रति उन्होंने राम जी को वहाँ अपने काले राम मंदिर में 6 दफ़े प्रणाम किया है। तो इतना सब चलते हुए भी मोदी जी के दिमाग में था कि मेरी माता जी के प्रति मैं यहाँ प्रणाम करूँ। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े मातृभक्त हैं। तो लगता है कि राष्ट्र के लिए इस तरह के जो व्यक्तित्व है, जो समर्पित है राष्ट्र के लिए, वो गजब की बात है। उनमें कुछ और ही है, मोदी कुछ और ही है। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं तो वो एक अद्भुत मातृभक्त और मातृभूमि भक्त भी हैं जी। तो जैसे जैसे आप उनके बारे में कह रहे हैं ना, एक अलग सा पिक्चर सामने क्रिएट हो रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि हम उनको सामने देख रहे हैं ये सब कुछ करते हुए। तो जब वो यहाँ पे आए थे, उनका अनुष्ठान था और आपके यहाँ से वो अनुष्ठान शुरू हुआ, तो उसके लिए एज अ आचार्य आपने कोई विशेष तैयारी की थी उस पूजा के लिए या फिर उस पर्व को शुरू करने के लिए? नहीं, जैसे धर्मशास्त्र में वर्णित जो भी प्रसंग होते हैं कि संकल्प किसको क्या बोलना चाहिए, जैसे कोई आम आदमी है तो उसको मम आत्मना श्रुति स्मृति हो गया, तो ये तो साक्षात राष्ट्र पुरुष है, तो उनके लिए कुछ अलग चीज़ें होती है। और उनका जो प्रधान संकल्प होता है वो अपने लिए इंडिविजुअल प्राप्ति के लिए नहीं होता है, वो पूरे विश्व के लिए होता है। जैसे वेद में कहा गया है कि वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही मेरा है। तो ये राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले हैं। तो राष्ट्र निर्माण काले रामचंद्र नित्य कृपा प्राप्त्यर्थम, ये संकल्प जो उसका जो एक एक वर्डिक्ट है, हम लोग 7 दिन उसको लेके इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या शब्द का प्रयोग होना चाहिए, इसमें और क्या निखरा हुआ है, और वो जब संकल्प के लिए हम लोग सभी जो एक ऑब्जर्वेशन होता है उसको अलर्ट एंड अटेंटिव माइंडली विथ वेल प्लान्ड, हर चीज़ को हम लोग निखर के, हर चीज़ को, मतलब जो उनका आना, वहाँ खड़े रहना कैसे रहेगा, उसको उसका पूरा प्रोटोकॉल चेक रहता है, कब क्या करना है, कब हाथ में क्या देना है, उसका हम लोग पूरा रिहर्सल हुआ था, पूरे दूरदर्शन की टीम थी, और टाइमिंग क्या लगेगा, ये क्या लगेगा, किसके बीच में कितना बात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सर के सामने क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये तो बड़ा जो हाई प्रोफाइल होता है जब इस तरह की विशेष रूपेण जब अतिथि पधारते हैं तो उसका नियोजन करना ही पड़ता है। और मैं तो ऐसे लग रहा था, मुझे 4-5 दिन तो मैं सोया ही नहीं, ऐसे ही लग रहा हूँ। तो मतलब, तो आप खुशी से गदगद हो गए? नहीं, देखो चीज़ें दो, देखो हम तो जगतगुरु आचार्य से लेके मैंने तो खुद आज तक 5 पंत प्रधानों को देखा है। इंदिरा गांधी, मैं जब बचपन में मेरा एक फ़ोटो है, मैं इंदिरा जी के सामने खड़ा हूँ, तो छोटा था मैं, हम लोग मेरे दादा दादी के साथ में हम लोग दिल्ली गए थे, तो मैंने ज़िंदगी में सबसे पहले इंदिरा जी को देखा। नरसिंह राव को मेरा 1-to-1 मिलना हो गया, और प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके अपने मनमोहन सिंह साहब से भी मिलना हो गया, और वाजपेयी साहब से भी हम लोग 3 बार मिले थे। लेकिन मतलब
मैं कोई ऐसे ब्लाइंड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई व्यक्ति विशेष मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। भाई ये राजकारणी पॉलिटिशियन है और हम लोग दौड़े दौड़े जा रहे, ये मेरा बचपन से नहीं होता। मैं बोलता हूँ चलो छोड़ दो यार, ये ठीक है, चलता है। स्टेप डाउन हो गया मुख्यमंत्री पद से तो गया ये काम से। उनका जो ताकत होता है वो पद से होता है। व्यक्ति रूप में हम लोग किसी का फेवर या अनफेवर नहीं करते, हमारे लिए सब समान है। फिर भी सम पीपल आर वेरी वेरी स्पेशल। उनके अंगभूत जो एक ताकत होती है आज, और उनका जो आत्मतत्व होता है वो बड़ा गजब का होता है। तो जो ऑरा मैंने देखा था नरसिंह राव के अंदर, जो एजुकेशनल पार्ट या धर्मशास्त्र के सभी के प्रति एजुकेशन का जो ये था वो बड़ा गजब का था। बहुत नॉलेज था, मतलब गजब का ये है। लेकिन ऑरा की बात है तो इंदिरा जी का ऑरा सबसे बचपन में भी मुझे बड़ा लगा। मोदी जी तो मतलब गजब ही है, अनकम्पेरेबल है। तो ये चीज़ें होती है। तो परमात्मा की कृपा विशेष रूपेण लोगों के ऊपर जब होती है तो उसका ये प्रसाद ही रहता है। तो मुझे लगता है अभी उनके ऊपर प्रसाद है, बस यही चीज़ है। बट मैं कोई अंध भगत नहीं हूँ कि भाई दौड़ पड़े। हम तो राम जी के पीछे, हनुमान जी महाराज के पीछे ही दौड़ते हैं। बाकी तो चीज़ें ठीक है। इट्स अ टेम्पररी फेनिमिना, बट इट्स अ यूनिक अनकम्पेरेबल एक्सपीरियंस रहता है। उनमें ताकत इतनी होती है कि हर आदमी उनके पास खींचा जाता है। तो ये चीज़ के ऊपर भी बात हो गई थी, क्योंकि मैं जब खड़ा था तो उनका ऑरा इतना पावरफुल था कि मुझे भी कुछ, मेरा सिस्टम जो है, मैंने ऐसी एक प्लाविनी नाम की मुद्रा होती है, आप वीडियो में देखोगे, तो ये प्लाविनी मुद्रा मैंने बना के उनको मंत्र बोला है, क्योंकि आदमी उनके पास चला जाता है। तो ये जब जगत गुरु है या हमारे है, उनके अंदर इस तरह का एक पावर होता है कि आप उनके ऑरा में खींचे जाते। आज देखो, आप कभी भी कोई प्रोग्राम में देखो या 1 to 1 मिलना हो गया, आप भले मानो या नहीं मानो, लेकिन आप खींच जाओगे, थाप, बिल्कुल अट्रैक्ट्स टुवर्ड द ऑरा, दैट आत्म तत्व। क्योंकि गीता जी में कहा है 10वें अध्याय में, नरानांश नराधिपतिम, नर में जो अधिपति है उसमें मेरा अंश है। तो प्राइम मिनिस्टर है, ऑब्वियस, इतनी ताकत रहती है, तो आदमी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो ये ताकत होती है, सवाल ही नहीं है। तो भगवान के प्यारे होते हैं, इसीलिए राष्ट्र के द्वारा इतना कार्य होता है। तो राम जी की कृपा, अनन्य साधारण कृपा उनके ऊपर है, वैसी बनी रहे, यही हम चाहते, और क्या। सही बात है। और उसी की वजह से तो रामलला की स्थापना हुई और अयोध्या राम मंदिर जो आज स्थित है और जो विवाद से मुक्त है। अब अयोध्या राम मंदिर विवाद से मुक्त है इन्हीं के कारण। तो जब आप अयोध्या राम मंदिर गए थे रामलला को देखने के लिए, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारा जन्म ही राम जी की सेवा के लिए हुआ है। और जब वो प्राण प्रतिष्ठा का पूजन हो गया था और पहला जो राम जी का दर्शन का सौभाग्य, हम सभी संत जो आमंत्रित थे, पंत प्रधान जी ने जब पूजन होके वो सब कार्यक्रम संपन्न हो गया, तो दर्शन के लिए जो जाने के लिए सभी संत महात्मा आचार्य महामंडलेश्वर हम लोग ही अंदर गए, पूजा में भी थे। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में जब वो जो दर्शन हुआ, तो जन्म जन्म का सार्थक हो गया। बस लगता है कि हम लोग जो जन्म लिया है वो इसी दिन के लिए लिया। इस तरह का हम तो रो रहे थे, बिल्कुल आँखों में गंगा जमुना बह रही थी, और धन्य हो गए। मतलब इतनी धन्यता हो गई कि बस रे बस, मतलब उस दिन से तो मेरे अंदर एक गजब का परिवर्तन आ गया। मैं तो कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, कोई फेवर में रहे, अनफेवर में रहे, तो मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं तो बिल्कुल चल पड़ा हूँ। गजब का एक्सपीरियंस था वो, मतलब। और उसमें सभी जितने भी भारत की ऊर्जा है, भारत के
करीबन 250 संप्रदाय के प्रमुख संत महात्मा, कुंभ के अलावा इस तरह का होता नहीं। फिर भी कुंभ में भी कुछ आते कुछ नहीं आते, लेकिन वहाँ तो मतलब साक्षात एनर्जी सेंटर था। एक संत महात्माओं का था और एक राम जी का स्वयं था। तो वो जो त्रिवेणी संगम था, जो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांति, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैदा मोक्षदायिना, ये श्लोक आया है। ये जो सब मैंने गिना है स्थान, अयोध्या, मथुरा, माया, अवंतिका, मतलब जो उज्जैन है, ये मोक्षदायी है। तो वो मोक्षदायी तत्व का मैं तो इसके पहले 100 बार अयोध्या जी गया हूँ, लेकिन वो जो राम जन्मभूमि का अनुभव था, तो मुझे लगा कि ये मोक्ष की अनुभूति है वहाँ पे। मतलब अब इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, अभी तो देखा गया तो फिर चीज़ें रहती है राष्ट्र के हिसाब से। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी, हाँ, मथुरा बाकी है। हाँ, तो ये तो बोला जाएगा। सही है, सही है। लेकिन वहाँ की जो अनुभूति है, धर्म के लिए जो है, राष्ट्र के लिए जो चीज़ें हैं, वो अलग आती है, और इंडिविजुअल जो उपलब्धियाँ हैं वो भी अलग आती है। तो वो इंडिविजुअल उपलब्धि के साथ राष्ट्र का भी जोड़ना ज़रूरी होता है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, एंड टू द नेशन एंड फॉर द नेशन, ये होता है। राष्ट्र के लिए आप क्या सोचते? आम आदमी अपने लिए सोचता है कि भाई मेरा बंगला बन जाए, मेरी गाड़ी मर्सिडीज है तो BMW आ जाए, BMW है तो रोल्स रॉयल्स आ जाए, तो उसमें पड़ा रहता है आदमी। वो ऐसे थोड़ी सोचता है कि मैं नेशन के लिए क्या करूं और मेरा नेशन के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है। जापानीज़ लोगों में ये चीज़ देखी जाती है। वो बोलते कि जापान मेरा राष्ट्र है और मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ। मैं काम कोई भी करूँगा। तो लगता है ये सब चीज़ हो जाने के बाद में आदमी, अभी भारतीयों में भी ये चीज़ आ गई कि हर आदमी फॉर द नेशन सोचने लगा। भारतीयों में बहुत बड़ी जागरूकता आ गई, और ये जागृति ही राम लला के कारण आ गई, राम जी के आंदोलन के कारण आ गई। राम जी का ही ये सब, हम लोग उसको हनुमान जी महाराज का प्रभाव बोलते हैं। जय श्री राम का मतलब क्या हो गया? तो चीज़ें हैं, और जात पात के ऊपर उठ के जब हम लोग राष्ट्र का विचार करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भारत भूमि, ये जो वसुंधरा है, ये सर्वश्रेष्ठ भूमि मानी गई है। आप देखो दुनिया में जो चीज़ है, जैसे रेगिस्तान है अभी अरबस्तान में, सब जहाँ वहाँ रेत पड़ी हुई है। राजस्थान में हमारी रेत भी है, हिमालय में बर्फ़ है, स्विट्ज़रलैंड जैसा सब टाइप का वर्ल्ड में जितना भी क्लाइमेट है, वो सब क्लाइमेट भारत भूमि में है। तो ये भारत विशेष रूप से भूमि स्वर्ण भूमि मानी गई है, तो उसका अनुभव है। अयोध्या के राम मंदिर का आपकी नज़र में क्या महत्व है, और इस राम मंदिर का हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखो, ऐसा है, जो आक्रांता है, जो भी विशेष रूप से मुस्लिम आक्रांता, ये भारत भूमि के ऊपर विगत 2000 साल से असाधारण आक्रमण करते आए। और जो हमारी संस्कृति है, हम जो भारत माता के सुपूत है, जो हमारी परंपरा है, उसको पूरी तरह से मिटाने का काम या आक्रांतों ने किया। और जो हमारे प्रतीक थे, जो हमारे मुख्य स्थान थे, उसको तहस नहस करने का कार्य इन्होंने किया है। तो उसमें अयोध्या जी का जो सबसे बड़ा जो स्थान था, जो मंदिर था, जो काशी में सबसे बड़ा मंदिर था, अयोध्या मथुरा में जो सबसे बड़ा मंदिर था, ये मंदिर ये आक्रांतों ने तहस नहस कर दिए थे और उसके ऊपर कुछ मॉन्यूमेंट लगा दिए। तो वो अयोध्या के ऊपर स्पेसिफिकली आज तक 500 बार बैटल हो गया, जो युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। सभी क्षत्रिय राजा ने, इवन गुरु गोविंद सिंह के सिख परंपरा में भी
अयोध्या मुक्त करने का बहुत बड़ा आंदोलन चला, युद्ध चले। 500 ऐसे मेजर युद्ध का ये इतिहास है और रक्तरंजित इतिहास है। लाखों लोग उसमें कट गए, आज के तारीख में लाखों लोगों का वध हो गया। लेकिन हिंदुओं ने अपना जो संघर्ष है, अभी अमेरिका को हम लोग बोल रहे थे कि इस तरह का यहाँ हो रहा है। जब 9/11 का इंसिडेंस हो गया तो जो ट्विन टावर न्यूयॉर्क में गिर गया, तब अमेरिका को अक्ल आ गई कि भाई दहशतवाद क्या होता है। उनके पहले तो उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था कि भाई ये जब जापान ने उनके ऊपर हमला कर दिया था तो उस समय उनको पता लगा। उसके बाद में अगर अमेरिका के भूमि के ऊपर या अमेरिका के एक राष्ट्र के हिसाब से अगर किया तो 9/11 सबसे बड़ा माना जाता है। तो हम लोग का मतलब भारत भूमि और भारत सरकार या भारत के राजकर्ता जो इसके पहले भी राजा महाराजा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर उदाहरण देखते हो, संभाजी महाराज का उदाहरण देखते हो, तो इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। क्योंकि मेरी स्वराज की रक्षा हो, स्वराज की स्थापना हो। स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब है जो जाति धर्म में हम लोग पैदा हो गए, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो वेद प्रवीण परिवार है, जो धारणा है एज ए हिंदू, एज ए सनातनी मूर्ति पूजक है हम लोग, तो वो परंपरा का पालन अगर नहीं होता है तो तुम्हें जीने का हक नहीं है, ऐसे बोल रहे ये लोग। तो हमको काफिर कहा जाता है, हमको मतलब उनके हिसाब से हमारी कोई वैल्यू है नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? जो हिंदू संस्कृति सभी को साथ लेके, ये विश्व हमारा कुटुंब है। आप वेद की प्रार्थना देखो, कर्मकांड का सभी उदाहरण, जहाँ भी यज्ञ याग हवन पूजन हुए, तो हम लोग केवल हमारे लिए नहीं मांग रहे हैं, हम लोग तो पूरे विश्व के लिए मांग रहे हैं। सभी प्राणी, जाति, धर्म, वनस्पति से लेके पुष्पों तक, लता तक, सबका पूजन हिंदू कल्चर में होता है। तो ये कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको मानना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारी मान्यता को हटाने का कार्य, जघन्य अपराध जिसको कहा जाएगा, वो ये लोग करते आ रहे 2000 साल से। तो वो संघर्ष अभी लगता है पूरा हो गया। पूरा तो नहीं हुआ, फिर भी चलते ही रहेगा, क्योंकि ये कुत्ते की धूम है, ये सुनने वाले नहीं है। आज देख रहे हैं आप, आज इसराइल और पैलेस्टाइन का जो झगड़ा चल रहा है, या और भी जगह जो झगड़े चल रहे हैं पूरे दुनिया भर में, उसमें क्या स्टैंड हो रहा है? तो मुझे लगता है कि राम जी तो राष्ट्र के लिए चले हैं। असी तो हिमाचल, राम जी ने जिस तरह से रावण समझाने के परा था, समझ नहीं पाया तो ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अयोध्या जी उसका राष्ट्र के निर्माण का जीता जागता प्रतीक है, हमारी संस्कृति का, हमारे दृढ़ निश्चय का, हमारे 500 साल के बैटल का हिस्ट्री है वो। इट शुड कंटिन्यू। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट और योगी जी ने महाकुंभ का शिव धनुष्य बहुत ही ताकत से निभाया है और बहुत ही ताकत से उन्होंने ये महाकुंभ का पूरी योजनाएं की थी, व्यवस्थाएं की थी। अब बारी है महाराष्ट्र कुंभ की। तो नासिक पे आने वाले कुंभ के बारे में आप हमें कुछ बताइए। नासिक में 27 में जो कुंभ हो रहा है, उसकी तैयारियां पिछले साल से ही वास्तव में यहाँ शुरू हो गई। और महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, और उप मुख्यमंत्री अजित पवार है, यहाँ शिंदे साहब है, यहाँ गिरीश महाजन कुंभ मेला मंत्री है। नासिक में अभी 5 कैबिनेट मिनिस्टर दिए गए हैं। भुजबल साहब है, जिरवाल साहब है, और मानिकराव कोकाटे जी है। मुझे लगता है ये लोग सुचारू रूप से सभी का संचालन कर रहे हैं, और जो अधिकारी वर्ग है वो भी बहुत ज़ोर से लगा हुआ है। महाराष्ट्र शासन बहुत ही सुचारू रूप से इसका निर्वहन कर रहा है। और वहाँ थोड़ा डिफरेंस नासिक और प्रयाग में इस तरह से आता है कि वहाँ ओपन लैंड जो है वो बहुत बड़ी है, नदी के किनारे में बहुत जगह है। उस मात्रा में नासिक नदी के जो शुरू में आया है,
तो यहाँ संकरी जगह है, संकरा किनारा है, और तपोवन में जहाँ कुंभ में लोग रहते हैं। तो नासिक में दो चीज़ होती है कि यहाँ वैष्णव लोग नासिक में स्नान करते, शैव लोग त्र्यंबकेश्वर में रहते, तो अखाड़े में दो पार्ट हो जाते हैं। तो जो शैव अखाड़े हैं वो सब त्र्यंबक चले जाते, और जो वैष्णव अखाड़े यहाँ रहते। फिर भी नासिक में बड़े पैमाने में जो पिछले कुंभ का जो रिकॉर्ड था उस हिसाब से कई मात्रा में ज़्यादा जो भाविक है, जो डिवोटीज़ है, वो नासिक में आएंगे। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर अच्छी तरह से कार्य चल रहा है, और बेहतरीन में से बेहतरीन कुंभ नासिक का होगा, उसमें मुझे विश्वास है। बहुत ही सुंदर रीति से होगा। वहाँ एक ये था एडवांटेज ऑफ द उज्जैन एंड मतलब प्रयाग कुंभ मेला। योगी आदित्यनाथ स्वयं एक अखाड़े से आते, वो स्वयं एक महंत है। तो हम लोगों को क्या चाहिए वो बताने के पहले ही उनको सब चीज़ों की मतलब पता रहती थी। तो देवेंद्र जी भी यहाँ ध्यान दे के कर रहे कार्य, देखते अभी क्या होता है। मुझे इस बात का विश्वास है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उसी फुर्ती के साथ और उसी ताकत से इस कुंभ मेले में सहभाग लेगी, क्योंकि अब जो अलर्टनेस लोगों में आ गई है तो उसकी वजह से यहाँ पे फुटफॉल तो बहुत होने वाला है। और इस पॉडकास्ट के द्वारा आप नासिक कुंभ में आने वाले लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं? देखो, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि 60 करोड़ के आसपास लोगों की संख्या, तो अभी ऑब्वियस महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लगा सटा हुआ मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, ये सब लगा हुआ है। तो यहाँ भी फुटफॉल बहुत होगा डेफिनेटली। एंड द स्पिरिचुअल जो एक टर्नओवर प्रयाग में हुआ है वो करीबन 4 लाख करोड़ का टर्नओवर हो गया था रिगार्डिंग टू कुंभ मेला। तो मुझे लगता है कि उसी मात्रा में यहाँ भी होगा। तो जो एक स्पिन होता है, मतलब इतना बड़ा अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये पीरियड में सभी चीज़ों को लेके अगर इतना बड़ा टर्नओवर होता है तो इट इज़ यूज़फुल फॉर स्टेट के लिए भी रहेगा। 4 लाख करोड़ का अगर यहाँ काम चलता है, यहाँ और भी स्पिरिचुअल हेड्स में अगर हम लोग चलते हैं तो डेफिनेटली वो रहेगा। और नासिक कुंभ का एक बेहतरीन जो कार्य का आज तक का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ब्रेक होगा ये टाइम पे। और जो डिवोटीज़ नासिक में आ रहे हैं वो प्रायर अभी सभी का प्लानिंग करें कब आना है। और नासिक कुंभ का जो 3 शाही स्नान जो उसको हम लोग अभी पर्व स्नान बोल रहे हैं, वो स्नान के अलावा नासिक में जो तिथियाँ है वो साल भर चलेगी। तो आपको 1 साल का पीरियड मिलेगा जो बहुत रेयर है। एंड 178 साल के बाद में इस तरह का योग आ रहा है, तो उसका आप लाभ ले, आपके धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वयं उपलब्धि के लिए कुंभ का आप जरूर उपयोग करें और राम जी की कृपा प्राप्त करें। ऐसा ही ये मैं आपके माध्यम से सभी को बोल रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच आचार्य जी। आपसे बात करते हुए आज ऐसा लगा कि हम पंचवटी के उस रामायण से लेके आज के महाकुंभ तक का पूरा ट्रैवल हो गया, और बहुत ज़्यादा आपसे हमको हमारी धरोहर के बारे में जानने मिला। बहुत अच्छा लगा, आपकी पूरी टीम आज यहाँ पे आई। मैं साधुवाद देता हूँ सभी के ऊपर, राम जी की कृपा बने। और जो ये हमारा जो ये पूरा ब्रॉडकास्ट है वो भी जो भी सुन रहे हैं उनके ऊपर भी राम जी की कृपा बने। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जैन मैम, इस तरह से हम लोग मिलते रहे। थैंक यू। इनविंसिबल सोल के इस पॉडकास्ट के दौरान जो भी हमने जाना है राम जी, रामचरितमानस और हमारे देश के बारे में, इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड और मैं डॉक्टर अक्षया जैन आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।